ये वो वाला नहीं है जो यूं यूं नागन वाला? तो नहीं, वो एपिसोड प्लस हुए थे, वो टोटली ये जान में चलते हैं, ये ना ही ले जाता, यानी नागी है वो। हाँ, वो नागी है, उसका नाम ना ले, ऐसे बंदों का नाम लेकर उनको ही आप फायदा पहुंचाते हैं। आटा वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फार्म से तो एक दो दफा धोखा होगा, काट लिया, लेकिन क्रोकोडाइल ने जब से आया हुआ आज तक इसने कभी टच नहीं। ये देखिए, इसे क्या खाना खिलाया, बना था ये 2 साल तक अब खाना ना भी डाले ये जिंदा रहेंगे, लेकिन इनको पानी लाजमी मिलना चाहिए। होती है ना, फीमेल 16 फुट तक जाती है, लेकिन इनका जो मोटापा होता है ना, वो 150 kg क्रॉस हो जाता है। तो जो इनका मेल होता है वो 15 फुट तक ही इनका जाता है। यार खतरनाक कहाँ पे है, खतरनाक। नाज़रीन, मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक तरीन ये इंटरव्यू है। मैं कभी इस तरह इतने खतरनाक जानवरों के दरमियान नहीं बैठा, बल्कि दूर दूर तक नहीं इनके पास गया, लेकिन आज ये और चीज है, खतरनाक नहीं है। नहीं है भाई, नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, खतरनाक नहीं है। चलें उस्मान साहब, देखिए इस तरह ना करें, आपकी बड़ी नहीं है। खतरनाक क्यों कह रहे हो? खतरनाक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि ये चीजें जो हैं हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अच्छा अच्छा, तो आपसे बड़ी ये हाथ जोड़कर इल्तिमास है कि भाई अभी मेरा दिल बाहर आने लगा, ठीक है, और मैंने इंटरव्यू छोड़ देना भाई, सीधा कह रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह किया तो ये हाथ उधर करे भाई। नहीं, ये इधर ही है। नाज़रीन, उस्मान साहब जो हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1 दर्जन से जायद इनके पास सांप हैं। 4 जो हैं वो हैवी वेट पाइथन हैं। इसके साथ साथ 12 से जायद अकसाम के सांप इन्होंने पाल रखे हैं, और सबसे ख़तरनाक इस वक्त क्रोकोडाइल हमारे सामने मौजूद है। ये सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और जब ये गुस्सा करता है और इसकी आवाज़ जो है वो बड़ी डरावनी है। लेकिन इन सब के दरमियान ये नौजवान इस तरह रहता है। वो अब इसी से बात करेंगे, इसी से पूछेंगे, और साथ सांप भी आपको दिखाएगा कि कौन कौन से सांप इसने पाल रखे हैं, शो कैसे हुआ, किन किन बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ इन सांप की वीडियोस बनी, और इसकी पार्टनरशिप बड़ी दिलचस्प इसकी कहानी है। तो इसी की ज़बानी सुनते हैं। मियाँ साहब, आपकी कहानी, आपकी ही ज़बानी। जी सर, बताइएगा कि ये शो कैसे आपको हुआ, और इतने बड़े कदावर, और मैं तो खतरनाक कहूँगा, मेरे लिए खतरनाक है, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, आपके जो भी हैं, तो बताइएगा ये कहानी कैसे शुरू हुई? ये शौक मुझे बचपन से ही था। अक्सर महलों में वो स्पेरे वगैरह आते थे, तो 7-8 साल की एज में अक्सर मैं पकड़ के वो देखता रहता था। लेकिन जब प्रॉपर्टी मैंने रखे हैं, 2 बार 9 में 10 में प्रॉपर्टी मैंने रखे हैं, और 2 बार 18 में इनको पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मैंने इनको ब्रीड करवाया है। यानी आप वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनकी ब्रीड जो है वो स्टार्ट की? जी जी बिल्कुल, जब से पाकिस्तान बना अभी तक किसी ने ना पाकिस्तान में इसको ब्रीड नहीं करवाया। पाकिस्तान में वाहिद मैं ही हूँ जो जिन्होंने कैद में रखकर इनको ब्रीड करवाया। लेकिन ये इंडिया से पानी में जब इंडिया वाले छोड़ते हैं उसमें ये आ जाते हैं। ये इंडिया से आए हैं? ये यानी ये चारों के चारों इंडिया से ही आए? इंडिया से ही आए हैं। इनमें ब्रीड कोई नहीं है आपकी जिसको आपने ब्रीड करवाया और उसके बाद? नहीं, ये 4 तो नहीं, ये 2 मैंने इंडिया से मंगाया था। एक जो अभी आपके पास पड़ा ये मेल। अच्छा, ये मेल है? ये मेरे घर का बच्चा है, और ये हो गया एक और ये वाली, ये भी इधर घर के बच्चे। जो बाकी ये 6 बच्चे थे वो मैंने अपने दोस्तों को कुछ कराची में गिफ्ट भेजे हैं, कोई लाहौर में 1-2 दोस्त हैं, उनको उनके पास चले गए थे। अच्छा, उनके पास आपके ये सारे चले गए। तो मुझे भाई आपकी नहीं बेफिक्र, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज़िश है आपकी। बिस्मिल्लाह करें। मुझे ये बताइएगा कि ये इंडिया से आए हैं, तो ये अगर पाकिस्तान में अगर कोई इस साइज में लेना चाहता है तो कमोबेश कितने में मिल सकता है? ये पाकिस्तान में पहली बात तो मिलते नहीं है, और बहुत एक तो नियाब होते हैं, बहुत ज्यादा नियाब होते हैं। ये बहुत ज्यादा नियाब है। मुझे बता देंगे ये 4 जो आपके पास है इनकी उम्रें कितनी हैं? ये मेरे पास ये तो ब्रीड हुए, तो ये तो दिन का ही मुझे पता है, इनका तो पता है ये 4 से 5 साल के होंगे। लेकिन जो मैं गले में है ये बकायदा पानी से पकड़ा गया है। ये बालाकोट वाली साइड से ना किसी ने पकड़ के मुझे भेजा था। अच्छा। इसकी एज अंदाजे के मुताबिक कह सकता हूँ 18 से 19 साल होगी, एक कन्फर्म इसकी नहीं बता सकता हूँ। अच्छा। तो ये मैक्सिमम साइज इसका कहाँ तक जा सकता है, और आपके पास कितने मैक्सिमम साइज का है? ये जो उनकी में फीमेल होती है ना, फीमेल 16 फुट तक जाती है, लेकिन इनका जो मोटापा होता है ना वो 150 kg क्रॉस हो जाता है।
अच्छा। जो इनका मेल होता है वो 15 फुट तक ये इनका जाता है, 16 फुट तक फीमेल और 15 फुट तक मेल। लेकिन जो मेरे पास है वो सबसे बड़ा वो 11 फुट का ही है। अच्छा ठीक है, ये जो है वो डसते नहीं है, काटते नहीं है? नहीं, वो डसने वो वाले और काटते हैं, लेकिन काटते ऐसे ही है जैसे आपको कुछ कांटा लग गया हो, लेकिन इसमें कुदरती जहर एक होता है ना, लोग कहते हैं जहर निकाला हुआ है, इसमें कुदरती नहीं जहर होता ही नहीं, यानी कुदरत की तरफ से इसके अंदर हाँ, इनमें बिल्कुल जहर नहीं होता। तो ये अपना बचाव किस तरह का था? जैसे अब ये आपके गले में है तो किसी को ये लपेट ले तो लपेट कर उसको जो है वो उसकी हड्डियां शड्डियां तोड़ सकता है, इतनी ताकत है इसमें? वो वाइल्ड हो और ज्यादा बड़ा हो, यानी 14 से 15 फुट का हो, वो शायद तोड़ दे, लेकिन इसकी ये नहीं तोड़ सकता कोई बड़े 18-19 अगर कोई 18-19 साल का बंदा हो तो उसकी तो नहीं तोड़ सकता कोई, ये लगा 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, ऐसा कोई बच्चे ने गले में डाल लिया है, वो भी वाइल्ड की बात करें, इनकी नहीं है तो हमारे महल्ले के कुछ 7-8 साल का बच्चा भी है, ये तो वो भी पकड़ लेते हैं। वो भी पकड़ लेता है, ठीक हो गया। तो इनकी खुराक क्या है, क्या खाते हैं ये जितने बड़े हैं सारे खरगोश खाते हैं। जितना गर्मियों में मैं खरगोश डालता हूँ, सर्दियों में बाप का खरगोश थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं तो सर्दियों में मुर्गी डाल देता हूँ, देसी मुर्गी डालता हूँ। तो खरगोश को जिंदा डालते हैं? ये जिंदा ही पकड़ते हैं। अगर कैसे हैं? तो खरगोश की तो बड़ी स्पीड होती है। नहीं, इनको उतनी जगह में डालते कि डब्बे में डालते हैं ना जहाँ पे खरगोश भाग ना सके। अच्छा। तो वो फौरन पकड़ते हैं, वो फिर मारते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो साबत ही अपने अंदर ले जाते हैं। तो इसे डाइजेस्ट, इसे हजम कैसे करते हैं पूरा खरगोश जो है वो? इन्हें रोजाना खाना है, इसने 10 दिन के बाद खाना था, इसने आज खा लिया तो 10 दिन इसको हजम करने में लग जाता है। वो अगर टेम्परेचर अच्छा जा रहा हो, अगर आपका टेम्परेचर 29 या 30 के लगभग हो तो ये हफ्ते के अंदर हजम कर जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर 22-23 पे जाए है आपका, ये 15-15 दिन भी हजम नहीं कर पाता। यानी मैक्सिमम ये कितने अरसा बगैर खाए जिंदा नहीं रह सकते? अगर ये बहुत ज्यादा सेहतमंद है ना, अगर आपने 6 महीने इसको अच्छा खासा खाना खिलाया, वरना तो ये 2 साल तक आप खाना ना भी डाले ये जिंदा रहेंगे, लेकिन इनको पानी लाजमी मिलना चाहिए। यानी ये पानी पीते हैं? पानी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। ये तो आपके पास 4 अक़साम के हैं, इन्हें पाइथन है। तो बाकी आपके पास जो छोटे छोटे सांप हैं वो कौन कौन से हैं? और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जितने भी अभी दिखाए ये तो इंडियन ही थे सारे। अभी ये देखें, ये इसमें है ना, ये है पाकिस्तानी। ये देखें, इसे कहते हैं रेड स्नेक। अच्छा। ये चूहों का शिकार करता है। अच्छा, सिर्फ चूहे खाएगा? नहीं, मेंढक भी खा लेता है। एक किसानों का बड़ा अच्छा दोस्त है, लोगों अक्सर पता नहीं चलता है, वो मार देते हैं। बावकात ये नेचुरल तरीके से चूहों को खत्म करता है। अच्छा। और जो ये कौन स्नेक है, ये हमारे ना पंजाब में होता है, ये बलोचिस्तान और सिंध के इलाके में पाया जाता है। इसमें भी जहर नहीं होता, कुदरती तौर पर इसमें जहर नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये तीसरी ब्रीड में बाबा इसे बोवा कहते हैं, और उर्दू में से लोग दमुई भी कहते हैं, दो मुंह वाला। लेकिन इसके 2 मुंह नहीं होते, मुंह इसका एक ही होता है, लेकिन चलती दोनों साइडों पे है। बाप आप उसकी टेल को देखो, मुंह को देखो, आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन होती एक मुंह है मुंह का, लेकिन लोग कहते हैं 2 मुंह है। ठीक हो गया। ये वो वाला नहीं है जो यूं नागन वाला? तो नहीं, वो कोबरा होता है। फिलहाल वो पड़ा नहीं है, लेकिन वो अक्सर मैं लाता रहता हूँ, लेकिन वो भी है नहीं मेरे पास। पाकिस्तान में जो नागन ड्रामा है उसमें तो कहीं आपके नहीं सांप चलते? नहीं, ये 2018 में नागन ड्रामा आया था, शाह बिलाल साहब इनके डायरेक्टर थे, इफ्तिखार रफीक साहब ने लिखा हुआ था। ये पाकिस्तान का बड़ा हिट ड्रामा था, शुरू से लेकर उसके 200 एपिसोड प्लस हुए थे। वो टोटली ये जान में चलते चले। ओ यार तेरी मेहरबानी, इनू फड़ ला यार। वो टिक गया। वो क्या हुआ ऐसे? ओ भाई तेरी बात तो की नहीं है, तू क्यों मच्छर है? अच्छा जी, वो बात आप कर रहे थे इनके सांपों की, मैं तो बात ही भूल गया हूँ। कंप्लीट नहीं हो गया इसका? पता नहीं भाई, मैं तो इनका कंप्लीट हो गया। इनका कंप्लीट हो गया। चले जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि इसके बारे में आखिर में बात करेंगे। माइंड कर जाता है। ये सांप जो हैं वो आपके किस किस मशहूर शख्सियात के हाथ की जीनत बने, गले की जीनत बने? कौन कौन इनसे प्यार करता है? यार ये नागिन ड्रामे में जितने एक्टर्स भी थे वो सबके गले में रहे हैं, चाहे वो रेशम है, मीरा है, सोबिया खान है, काशिफ महमूद है। उसके अलावा ये लिविंग ऑन द एज जो वकार का शो था, ये उसमें भी ऑडिशन में चलते रहे हैं।
तो बाकी राबी पीरज़ादा के साथ तो ये अक्सर ये आधे तो है ही उनके है, वो जब करें अभी पिछले दिनों में भी हमने इकट्ठे थे ये, तो उनके साथ तो करते ही रहते हैं। उनके साथ आपकी कोई पार्टनरशिप है या उन्होंने आपको दिए हुए हैं कि इनकी? ये बिल्कुल उसने खरीद कर ना, अक्सर वो नहीं रख पाती है घर में, वो मुझे दे देती है, जब वो अक्सर उनको जरूरत पड़ती है फिर हम दोनों इकट्ठे होकर दोबारा हम कर लेते हैं वीडियो वगैरह जब बनानी हो। यानी वीडियो वगैरह के लिए आप बनाते हैं। बड़े ही खूबसूरत सांप हैं जी। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इन सांपों के ज़रिए ये आपके ज़रिए आमदन है या सिर्फ शौक की हद तक ही है? नहीं, तकरीबन ये तकरीबन शौक ही है, और आमदन तो यही है जितना वो खाते हैं ना उससे उतना ही मैं, अगर कोई ड्रामा वगैरह नागिन में चलते रहे जितना उन्होंने खाना खाना उतने ही मैं पैसे तकरीबन चार्ज करता था। तो इतने तो नहीं, कोई लाखों करोड़ों में तो नहीं, तो जिससे मैंने कुछ बिजनेस करना मेरा काम है, कोई एंटीक का है, ये तो वैसे शौक से रखे हुए हैं। कोई ड्रामे हमारे पाकिस्तान का वो एक अच्छी बात है, इंडिया वाले ने भी बनाया हुआ था नागिन, लेकिन उन्होंने फेक सांप यूज़ किए हैं। ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, जब हमने ये ड्रामा किया तो उसमें हर चीज़ ओरिजिनल थी, कोबरे हों चाहे वो पाइथन हो, मगरमच्छ तक भी हमने वो नागिन में यूज़ किया है। अब उसका सीज़न 2 आ रहा है, उसमें इंशाल्लाह हम शेर भी उसमें लेके आएंगे। अच्छा मुझे ये बताएंगे, आप तमाम एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, मशहूर शख्सियात की बात कर रहे हैं, तो कैसे मानूस कैसे करते थे ये मुख्तसर सा बता दीजिएगा। दूसरा कोई ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ सेट पर कि कोई हीरो जो है किसी काट लिया हो या वो एक यादगार बन गया हो? नहीं, दरअसल वो जब हम लेके जाते हैं ना कि सेट पे, हमें पता होता है यार वो सेलिब्रिटी होते हैं, वो करोड़ों दिलों की धड़कन होती है, वो खाली एक बंदे की पसंद के नहीं होते हैं, उनका जो सेफ्टी होती है वो ज़्यादा हम ख्याल रखते हैं। इनको बाकायदा हम हर तरीके से सिक्योर करके लेके जाते हैं। आज तक 2-3 साल का नागिन ड्रामा चला, लिविंग और कई ऐसे काम किए, इवेंट किया, लेकिन ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं आज तक हुआ। अच्छा, ऐसा एक्सीडेंट हुआ? हमारे एक साफी थे, उन्होंने इंटरव्यू किया मियां आसर साहब, उसके ऊपर सांप ने पोटी कर दी थी। तो इस तरह किसी की एक्टर की ये होता रहता है, अगर खाना खाया हो तो वो बाज का तो आप उसको गलत तरीके से पकड़ते हैं, जैसे वो गर्दन से अगर थोड़ा सा दबा के पकड़ते हैं, वो अपने आप को ना रिलैक्स करने के लिए वो अपनी शिट कर देते हैं, वो अक्सर ही कर देते हैं। ये नुकसानदेह नहीं है, कई दफ़ा हो गया। अच्छा, जो सांप के जो आपका एक हफ्ता इंसारों का कितना खर्चा आ जाता है? यह इनका टोटल गिना नहीं है, बाकी किसी को हफ्ते बाद डालना होता है, किसी को 12वें दिन डालना होता है, कभी इनका ना खर्चा मैंने नोट नहीं किया है। दरअसल कोई भी जानवर जब रखते हैं ना बच्चों की तरह रखते हैं, जब आपने चीज़ें बच्चों की तरह रखे थे, आपने जब बच्चों के खर्चा भी नोट नहीं करते तो आपको उनको भी नहीं करना चाहिए। ये जो क्रोकोडाइल साहब है, इनका नाम क्या है? इनका मैं किंग कॉन्ग मैंने नाम रखा हुआ है। ये 2012-13 से मेरे पास है, तो ये तकरीबन अगर शायद मेरे पास ना होता ये मर गया होता। अच्छा। तो जब मैं ये मंगू पीर से लेकर आया था, मैं इसका आधा ऊपर वाला हिस्सा ना वो दूसरे क्रोकोडाइल ने इसका बिल्कुल खाया हुआ था। अच्छा, आपने तो बात की है तो उसने आंखें बंद कर ली हैं, वो भी सुन रहा है? नहीं, ये मेरे से दूसरों से, अगर मैं रूम में चला जाऊँ ना, मेरे से डर के ये आगे भाग जाता है, और इसके रूम में चला जाए उसकी तरफ बकायदा अटैक करता है ये। अच्छा, ये आपके साथ मानूस हो चुका है काफी हद तक, लेकिन इतना नहीं कह सकते इन पे तबार करें, लेकिन काफी हद तक दूसरों से हट के। कभी इसने काटा वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सांप से तो 1-2 दफा धोखा होगा, काट लिया, लेकिन क्रोकोडाइल ने जब से आया हुआ आज तक इसने। यानी कहते हैं कि सांप से यारी और पुलिस वाले से ना लगाओ कभी भी। तो अच्छा जी, ये क्या खाता है किंग कॉन्ग? क्रोकोडाइल, इसको हम डालते हैं, चिकन डाल देते हैं, बीफ डाल देते हैं, ये भी हफ्ते बाद ही खाता है, इसने भी रोजाना नहीं खाना होता है। अच्छा। ये भी एक रेप्टाइल में आए थे। जो रेप्टाइल होते हैं वो ठंडे खून के होते हैं, वो जो ठंडे खून की चीजें होती हैं, उन्होंने जैसे लिवर हो गई, इन्होंने ना हफ्ते 10 दिन बाद ही खाना खाना होता है, ये रोजाना नहीं खाते। अच्छा, इनमें से कोई सांप, कोई क्रोकोडाइल, कौन सी चीज़ है जो हलाल हो, कभी खाई भी हो आप? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ये सारी हराम है, ये कोई गैर मुस्लिम खाते होंगे, लेकिन आज तक मैंने नहीं किया। कोई आ गया हो चाइनीज वगैरह, उन्हें नहीं, ये मुझे इनसे ज़्यादा प्यार है, मैं उनको कभी नहीं ऐसा कोई मुँह मांगी कीमत दी हो? नहीं, हमें ये पैसों ज़्यादा। आपने कहा कि कोई अगर शौक के लिए लेके जाते हैं, रेंट की भी कभी कभी कोई हो जाता है, किसी ने आपसे सबसे अच्छा मुआवजा दिया हो? ये विकास है मेरा, अच्छा बड़ा अच्छा वो पे करते थे। अच्छा, लेकिन वो ये अब छोड़ ही। अच्छा जी, चले, कोई ऐसा बंदा जिसने पैसे मार लिए हों, ले गया हो, बड़े बड़े दावे किए हों, और उसके बाद उसने कहा हो कि भाई कोई पैसे नहीं है, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया हो, या कोई इस तरह की चीज़ है? नहीं, एक आधी दफ़ा नाम तो नहीं मैं किसी के भाई का लेना चाह रहा हूँ, वो भी एक सांपों वाली थे, 2012-13 की मैं बात करता हूँ, अलहमरा में। वो ऐसे गरीब बंदा, वो तरले मिलते, भाई आपकी मेहरबानी मुझे दे दिया करो, मैंने इवेंट करना होता है। मैंने उसे 2012-13 में दिए थे, तो 5 पाइथन मेरा ना अलहमरा स्टेज पे उसने मार दिए थे, जिनकी अच्छी खासी एक अमाउंट कीमत थी। तो उधर मेरे मौके पे उसके साथ मुंह मारी हुई थी, थोड़ी हाथापाई भी हुई थी।
छुड़ा छुड़ू दिया, तो बाकी मैं घर आके मैं जिसका इतना बड़ा नुकसान ठंडा कैसे हो सकता है। तो मैंने उसको 1-2 दफ़ा मैसेज किया, मैं कहा तेरी ऐसे मेरे पैसे दे दे, मैं ये तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उस बंदे ने भाई फेसबुक पे स्पेशली अपलोड कर दिया, मेरी जान को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मियां उस्मान होगा, और बाकायदा थाने में जाकर उसने एप्लीकेशन दी, मेरी जान को खतरा है। तो हमारी पंजाब पुलिस भी ऐसी है, उन्होंने बाकायदा बुला कर, तो कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे तो आपके डैमेजेस उसने पूरे नहीं किए? नहीं, मेरे पूरे नहीं किए। बाकी उनको मैंने फिर मौके पर अल्लाह के वास्ते उसको मौके पर सारे पैसे माफ कर दिए। वो मशहूर शख्सियत तो नहीं है जो नाक बनती रहती है? जी बिल्कुल, बाकी नाम ना ही ले ज्यादा, नाग ही है वो। हाँ, वो नाग ही है, उसका नाम ना ले, ऐसे बंदों का नाम लेकर उनको ही आप पैदा जाते हैं। अच्छा जी, चले जी, ये एक बड़ा प्यारा जो है वो ये शेर का बच्चा है, बच्ची है, ये फीमेल है। जो इसका मेल था ना, जब ये मरी थी ना, मेरा दिल टूट गया था। इसका जो मेल था वो मैंने वो भी फौरन सेल कर दिया था। तो ये जो आपने हनूत करवाया, और ख़ास तौर पर ये जो इसका बड़ा गुस्से वाला अंदाज है, ये उस वक्त जब इसकी जान निकली उस वक्त इस तरह का अंदाज था? नहीं, जब ये इसकी जान निकली तो मैंने तो देखा भी नहीं था, ये दोस्त के पास पड़ी हुई थी। लेकिन जब मैं जान निकलने के 20-25 मिनट तक मैं मौके पर पहुंच गया था, मुझे ये डेड बेचारी परी नजर आई है। उधर से उठा कर ये मैंने इसको स्टफ करवा लिया। तो इसके ऊपर कितना खर्चा लगा है? इसमें मेरा 45,000 रुपया खर्चा आ गया। ये लाहौर के बड़े मशहूर है, जहांगीर भाई है, जो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट की ना ये करती हैं स्टफ। ये मैंने उनसे स्टफ करवाया हुआ। यानी आपने इससे मोहब्बत थी आपकी, और आपने इसके ऊपर भी काफी अच्छा भला खर्चा कर दिया। मुझे इस पे इतनी मोहब्बत शायद ना हो जितनी इसको मेरे से थी। इसका ये सीन था, बचपन से लेकर 7 माह की उम्र तक जब इसने खाना खाना था ना, खाना खाने से पहले 2 मिनट मेरे साथ ये जफ्फी डाल के हक करना था, तो उसके बाद ही इसने खाना था। तो इस वजह से मुझे इतनी शायद ना हो जितनी इसको मेरे से थी। आखिर में उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ये शौक रखते हैं, और क्या एहतियात करने की? सबसे पहली बात है, ये शौक तो ना करने वाला, ये ना किसी पे जचता है, ये शौक ना ही करे बेहतर है। वो एक आप पैसे भर के चीज़ ले आते हैं, आप प्रॉपर उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। मैंने बड़े ऐसे देखे लोग जो पैसे खर्च के चीज़ तो ले आते हैं वो, लेकिन उसकी जान की हिफाजत नहीं करते। अक्सर आप भी देखिए ना आपने, यही आज से आप 2 साल बाद भी आएंगे मेरे पास यही होंगे लोग। अक्सर करते हैं, आज लिया वो काम लिया उनसे, वो वीडियो बनाई, कल को मर गया, परसों फिर नया ले आए, फिर मर गया, फिर नया। लेकिन मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास जो आज है वही मेरे पास 10 साल बाद भी इंशाल्लाह वही होंगे। मेरे पास इतने नहीं फालतू पैसे मेरे मरे तो मैं दोबारा ले आऊं। हम कह सकते हैं कि ये एक नशा है जो आपको लगा हुआ है, ये बिल्कुल जो आपसे छूटती नहीं है। नशे से ज्यादा ही ये कह सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं छूटता। फैमिली ने गुस्सा नहीं किया कि यार ये क्या तुमने? फैमिली में स्टार्ट में काफी ज्यादा गुस्सा किया, लेकिन आजकल तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो खुद इधर आते हैं इनके बनवाने के लिए, तो इस वजह से ना इतना कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। लेकिन स्टार्ट में उन्होंने काफी किया था। जी नाज़रीन, उस्मान साहब से हमारी मुलाकात बड़ी अच्छी रही। मैंने सांप पकड़ा नहीं, लेकिन इन्होंने पकड़ाने की बड़ी कोशिश की। तो आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और दूसरा, ये शौक जो है ये इसका कोई मोल नहीं होता, और ख़ास तौर पर उस्मान से जो हमारी गुफ्तगू हुई और इससे पहले मुलाकात में जो इसने हमारे साथ चीज़ें शेयर की हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और ये पाकिस्तान का वो वाहिद नौजवान है जो ये शौक़ को पाल भी रहा है, और उसके साथ साथ इन बेज़बानों की खिदमत भी करता है, इन्हें बेहतरीन खाना देता है, खुद खाए ना खाए लेकिन इनकी डाइट का बड़ा ख़ास ख्याल रखता है। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।